साथियों नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए आरबीआई गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा। विस्तार से इस खबर को बताएंगे। और कैबिनेट ने दी एक बड़ी मंजूरी जिससे 85 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है LIC बीमा सखी योजना। तीनों खबरों को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम बात करेंगे देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो फिलहाल एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी या नहीं। दोस्तों, अभी हाल ही में संसदीय कार्रवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए ये साफ किया गया था कि मौजूदा समय में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के केंद्र सरकार में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिसके बाद अब सवाल कई बड़े खड़े होने लग गए हैं कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का सैलरी और पेंशन का रिवीजन वेतन आयोगों के माध्यम से जो होता चला आ रहा था पिछले कई दशकों से, क्या उस परंपरा में बदलाव देखने को मिलेगा। इस विषय के ऊपर नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा और 4th पे कमीशन से लेकर के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया। बताया कि किस तरीके से हर 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठन होता था और वेतन आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होता था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 9 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया और उन्होंने मांग रखी है कि इस महत्वपूर्ण विषय को यानी 8वें वेतन आयोग के गठन के मुद्दे को प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी तक पहुंचाया जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में LIC बीमा सखी योजना लॉन्च की है, जिसके तहत नारी सशक्तिकरण को एक बड़ा बल मिलेगा। एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री जी लिखते हैं, हमारी सरकार ने बीते 10 वर्षों में नारी सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। आज हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ और विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास कर अत्यंत खुशी हो रही है। बीमा सखी योजना का बैकग्राउंड क्या कहता है? PIB की रिपोर्ट के अनुसार नारी सशक्तिकरण की तरफ ऐसी नारियां जो 18 से 70 साल के बीच हैं, उनको एम्पावर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव डिजाइन किया गया है जिसका नाम बीमा सखी योजना दिया गया है। खास करके उन महिलाओं के लिए जिन्होंने 10वीं पास कर ली है, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी और 3 साल तक के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस को प्रमोट करने का एक मौका भी मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद वो LIC एजेंट की तरह काम कर सकेंगी। और जो ग्रेजुएट बीमा सखी होंगी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्वालिफाई करने के लिए डेवलपमेंट ऑफिसर्स रोल के लिए LIC के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। कैबिनेट की तरफ से अभी हाल ही में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। PIB की रिपोर्ट के अनुसार 85 नए स्कूलों को खोला जाएगा केंद्रीय विद्यालयों के, और जो एक स्कूल शिवामोगा कर्नाटका में है उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। 2 नए सेक्शन खोले जाएंगे हर क्लास के। अब इससे होगा क्या? इससे एक तो नौकरियां बढ़ेंगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जो शिक्षकों की भर्ती होगी, जो केंद्रीय विद्यालय संगठनों में काम करेंगे उनकी वैकेंसी खुलेगी और साथ में देश के बच्चों को पढ़ने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा केंद्रीय विद्यालयों में। इसका जो खर्चा बैठ रहा है वो 5000 करोड़ के आसपास बैठ रहा है, जिसमें जो एक्सपेंडिचर के दोनों कंपोनेंट्स बताए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा और ऑपरेशनल फंक्शनिंग के लिए कितना लगेगा। और 3 स्कूल और भी हैं जो एब्रॉड में है, उसका भी जिक्र किया PIB रिपोर्ट में। और मौजूदा समय में 1200 के आसपास केंद्रीय विद्यालय
मौजूद हैं, जिसमें लगभग 13 लाख के आसपास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब ये 85 स्कूल नए और खुल जाएंगे तो स्टूडेंट्स की भी तादाद बढ़ेगी और साथ ही साथ जो टीचरों की भर्ती होनी है वो भी होगी, जिससे रोजगार को तो बल मिलेगा ही और शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय मल्होत्रा होंगे नए आरबीआई गवर्नर। न्यूज एजेंसी एएनआई ट्वीट करती है एक्स पर, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा एज द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए 3-year टर्म फ्रॉम 11 दिसंबर 2024। और उसके नीचे वो पत्र है जो ऑफिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की तरफ से निकला है, नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली की तरफ से। The appointment committee of the cabinet has approved the appointment of Shri Sanjay Malhotra, IAS, RJ 1990, Secretary Department of Revenue as Governor, Reserve Bank of India for a period of 3 years from 11 December 2024। तो जो अपॉइंटिंग कमिटी है कैबिनेट की, उन्होंने श्री संजय मल्होत्रा जो कि IAS 1990 के बैच के हैं, जो मौजूदा समय में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी हैं, उनको एज ए आरबीआई गवर्नर 3 साल के लिए नियुक्त कर लिया गया है और ये अपना पदभार संभालेंगे 11 दिसंबर 2024 से। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की खबरें आपको पसंद आई होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।